हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। आज है थर्सडे और आज डेट है 15 अगस्त है आज, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन आज है। और एक मिनट, बाथरूम की डोर लगा देती हूँ। और हाँ, आज साथ में रक्षाबंधन भी है, तो मेरी तरफ से आपको सभी को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी मैं इसके बाद पूजा करूँगी। तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ नहा के, और अभी माही गई है स्कूल, क्योंकि आज 15 अगस्त है, इसी वजह से वो स्कूल गई है। और अद्विक का जो है वो स्कूल नहीं गया था, क्योंकि प्ले ग्रुप के लिए कोई भी 15 अगस्त वगैरह नहीं रहती है, इसी वजह से उसको आज छुट्टी थी। तो उसको नोटिस पहले ही मिल गई थी कि आज उसकी छुट्टी है, इसी वजह से उसे वो स्कूल नहीं गया है। और माही स्कूल से आ जाएगी तो हम रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और अभी भाई भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो उसके बाद मैं रक्षाबंधन की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं अभी पूजा करती हूँ। और हाँ, मैंने इस बार रक्षाबंधन के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की है, इसी वजह से आपके साथ कोई भी शॉपिंग मैंने शेयर नहीं की है। तो क्योंकि अभी तक आपको पता ही है कि बारिश वगैरह हो ही रही थी यहाँ पर हमारे सिटी में। अभी थोड़ा सा बारिश नहीं है 2-4 दिन से, तो अभी तक बारिश ही हो रही थी, इसी वजह से मेरा जाना नहीं हुआ। और हाँ, थोड़े से काम भी पेंडिंग थे और वीडियोस वगैरह भी शूट करने थे मुझे। तो कल का ही टाइम मुझे मिला था, बट कल भी मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने थे। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने कल वीडियो अपलोड किए हैं, 2 वीडियो मुझे शूट करने थे, परसों का टाइम मिला था, सॉरी। तो कल मुझे अर्जेंटली वो वीडियोस एडिट करके डालने भी थे। मास टैलेंट टिप्स के लिए मुझे रक्षाबंधन मेकअप करना था, और आज रक्षाबंधन थी, तो कल मुझे वो वीडियो भी अपलोड करना था। और एक ममाअर्थ का जो प्रोडक्ट था उसका भी रिव्यू मैंने कल किया है, तो वो भी वीडियो मुझे कल अपलोड करना था, इसी वजह से कल मैं शॉपिंग करने नहीं जा पाई। और कल का दिन मेरा काफ़ी बिजी गया। शॉपिंग का तो छोड़ ही दो, मैं थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर भी करने वाली थी। मतलब थोड़ा सा आपको पता है कि मैं हेयर कट करने वाली थी, तो हेयर कट के लिए भी जाने वाली थी, और थोड़ा पार्लर में जाने वाली थी। मतलब थोड़ा फेशियल वगैरह करके आ जाती थी, बट वो भी जाना नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं करना हुआ। कल तो मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया। घर पे करने वाली थी, तो घर पे बहुत थक गई थी, इसी वजह से घर पे भी कुछ भी नहीं किया। अगर कभी मैं पार्लर नहीं जा पाई तो मैं क्या करती हूँ, घर पे ही ब्लीच वगैरह या फेशियल वगैरह कर लेती हूँ। मैं खुद से बहुत बार कर लेती हूँ ब्लीच फेशियल वगैरह, तो इसी वजह से मतलब बहुत बार, मतलब ज़्यादातर मैं ब्लीच फेशियल घर पे ही करती हूँ। कभी कभार कोई फंक्शन वगैरह रहा या कुछ ऐसे फेस्टिवल वगैरह रहा तो मैं पार्लर वगैरह चली जाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर घर पे ही करती हूँ अपना। और आज मुझे अपने ससुराल भी जाना है, क्योंकि माही जो है उसके भाइयों को राखी बांधती है, यानी कि मेरे जेठानी के जो बेटे हैं उनको राखी बांधती है, तो इसी वजह से हमें ससुराल जाना होता है आज। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मतलब पिछले राखी के आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें पता है कि हम लोग राखी के दिन जाते हैं। और हाँ, सॉरी, आपको फ़ैन ऑन है तो आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मुझे तो इतना पता नहीं चल रहा है, बट रुकिए 1 मिनट। को भी अभी रेडी कर देती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, मैंने अभी ये कुर्ती पहनी है सिंपल सी, फ़िलहाल तो यही पहनी है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब जो मैं पहनने वाली हूँ उसमें मुझे काम नहीं होंगे मेरे, इसी वजह से मैं राखी के टाइम में अलग पहन लूँगी जब राखी बांधूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही पहनी है। और हाँ, हेयर वॉश किए तो हेयर अभी तक ड्राई हुए नहीं हैं। तो चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ अभी, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, पूजा हो गई है, और हाँ, माही का वेट कर रहे हैं हम लोग। और भाई भी आने, तो भाई भी अभी तक नहीं आया है। माही का भी वेट कर रहे हैं, और अद्विक को उसके पापा रेडी कर रहे हैं। तो अद्विक भी रेडी हो ही रहा है, उसने नहा लिया है और अद्विक रेडी हो रहा है। हे हे, अंघोळ झाली तुझी? हो, नवीन नवीन ड्रेस घालत आहेस तू? छान छान कपडे घालतो ना, छान छान ड्रेस घालता? माझ्या बाळाची छान छान नवनव झाली। अच्छा, अभी अद्विक भी रेडी हो ही रहा है, तो अद्विक रेडी हो जाएगा, माही आ जाने के बाद माही भी रेडी हो जाएगी। और हाँ, इन्होंने, आपने ब्रेकफास्ट लाया है क्या? तो इन्होंने शायद ब्रेकफास्ट लाया है बाहर से, मतलब नाश्ता हम लोग कर लेते हैं अभी, बाहर से ही लाया है, तो अभी घर पे मैं बनाऊंगी नहीं, घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरे भाभी का कॉल आया था, मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी की वाइफ, तो वो लोग आने वाले हैं रक्षाबंधन के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एक्चुअली। पता मतलब उन्होंने 3-4 दिन पहले कॉल किया था,
और उनको मैंने बोला था कि मतलब वो बोल रहे थे कि आप आ जाओ राखी के लिए, तो मैंने बोला उनको कि मुझे ससुराल जाना होता है तो इसी वजह से मेरा आना तो होगा नहीं और आप ही आ जाओ। तो बोले कि मतलब उनको शायद आज सरप्राइज़ देना था, बट उन्होंने कॉल किया, शायद उनको लगा कि मैं ससुराल चली जाऊंगी और ये घर पे नहीं रहूंगी तो फालतू उनका आना चक्कर हो जाएगा फालतू में, तो इसी वजह से उन्होंने अभी कॉल किया, नहीं तो वो सरप्राइज ही देने वाले थे शायद मुझे। तो उन्होंने उस दिन क्या बोला था मुझे कि होगा तो हम लोग आएंगे, नहीं तो वेट मत करना। तो मुझे लगा कि अरे यार ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बट अभी उनका आया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि वो लोग आने वाले हैं। और अच्छा, आज रक्षाबंधन अच्छे से मनाएंगे हम लोग। तो वो लोग भी निकल चुके हैं अभी, और भाभी ने कॉल किया था, अभी निकल ही नहीं ही वाले हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी गुड न्यूज़ शेयर कर दूं मेरी, कि भाई भी आने वाला है। मतलब सबसे बड़ा भाई मेरे घर में, जो मेरी फैमिली है मायके वाली, उसमें सबसे बड़ा भाई है ये, और सब लोग इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हाँ, अभी श्रीकांत भी आने वाला ही होगा, क्योंकि अभी उसको भी कॉल किया था तो वो भी आने वाला ही होगा, वो भी आ जाएगा। उसके लिए भी मैं प्लेट निकाल देती हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
पाणी लाव माझी. अद्विक थांब. राखी है, ठीक है. हाँ? एक मिनट. हाँ हाँ, ओरिजिनल बम्बू की राखी है ये. हैंडमेड है, दिखाइए. हैंडमेड राखी लाई थी मैं अद्विक के लिए, है ना. इकडे या. अरे ते बघ इकडे शिका. आपकी भी राखी दिखाओ. माही आओ. अद्विक की राखी. मैं भी आई. हाँ चलो, पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई. और ये आपको बांधती हूँ राखी. आ जाओ. मुझे अद्विक ने दिया है. अद्विक ने देखिए क्या दी है. वॉच. हाँ वॉच और कैडबरी सेलिब्रेशन. हाँ हाँ, तुला पण इसको खोलो इसे और सबको दो. अद्विक को दो.
changes. सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं गांव जाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। कितने बजे अभी? हाँ 350 हुए हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गए। 4 बज रहे। और हाँ 350, थोड़ा सा लेट हो गए इसी वजह से मतलब भैया अभी गए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए यहाँ आने के लिए। ग्लास वर्कर है ना, मुझे केस उड़ून रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। और हाँ माही ने चेंज कर लिया है। माही को क्या चुभ रहा था आपको ड्रेस? अद्विक ने नहीं किया। अद्विक बहुत अच्छा बच्चा है और माही अच्छी बच्ची नहीं है। माही ने चेंज कर लिया। माही बोल रही थी कि बहुत चुभ रहा है। मैंने बोला आज के दिन तो पहनना चाहिए था आपने। गर्मी हो रही थी उसे। इतने देर तक बच्चों के साथ खेलती रही उसी ड्रेस में, फिर भी गर्मी नहीं हुई आपको उस टाइम? और अभी गर्मी हो रही थी। हाँ अच्छा लग रहा था ड्रेस, फिर भी इतने मैंने उसको बोला कि वहां पर जाके राखी बांधोगी, उस टाइम तक रहने दो और उसके बाद आप वहां पर चेंज कर लेना घर पे। तो नहीं, फिर भी इसको चेंज करना था, इसी वजह से चेंज कर लिया। और हाँ वॉच भी पहन ली मैडम ने। वॉच दिखाओ। ये देखो। हाँ अद्विक ने दी हुई गिफ्ट, वॉच भी पहन ली। और मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। जैसे ही भैया गए हम लोग इधर निकल आए, तो इसी वजह से। हाँ क्या है तू? अद्विक की राखी दिखा रहा। अद्विक की राखी दिखा रहा है। अद्विक आपकी राखी पहले ही मैंने दिखा दी है सबको, और सबको पसंद भी आई है ना? आप लोगों को पसंद आई है ना अद्विक की राखी? हाँ हाँ। मैं फ्रेश भी नहीं हुई, पूरी ऑयली स्किन हो गई है। और अभी जा रहे हैं हम लोग। हम इतने लेट जा रहे हैं कि उधर से आने में भी लेट हो जाएगा हमें। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पर आपको पता ही है कि मेरी बड़ी जेठानी को 2 बेटे हैं, और एक जो बीच वाली जेठानी है उनको 1 बेटा है। तो तीनों को राखी बांधनी है माही को। और हाँ मैंने आपसे शेयर किया था पहले भी, अगर जो मुझसे नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी, उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता होगा कि मेरा जो ससुराल है यहाँ से 17 ही किलोमीटर है। मतलब बस स्टैंड से जो है वो 19 किलोमीटर होता है, बट हमारे घर से 17 किलोमीटर ही है। अभी तो 13 ही दिखा रहा तो 17 किलोमीटर ही है, तो पास में ही है। इसी वजह से हम लोग जाते ही रहते हैं। आधे घंटे से भी कम लगता है ना? आराम से गए तो आधे घंटे आराम से हम लोग अगर चलाए गाड़ी वगैरह तो हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं तो 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे घर। तो इतना दूर नहीं है, इसी वजह से हमें इतना लगता नहीं। और हमारे सिटी में आने के लिए उनको भी हमारे घर से ही, घर के पास से ही जाना पड़ता है। तो घर वाले भी आते ही रहते हैं घर में। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्होंने पिछला ब्लॉग अगर नहीं देखा है, पिछले जो पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो उनके लिए आप वो पुराने ब्लॉग्स देख लीजिएगा। तो उसमें मेरे ससुराल वाले वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो चलिए फिर अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं और गाँव जाते हैं।
हम लोग सिर्फ पेड़ा दे रहे थे मतलब अच्छे से बैठने के लिए। यहाँ पर भी वो वैसे ही करेगा। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ी देर के बाद वो पेड़ा ही मांगेगा। हाँ, और अभी हाँ देखिए, पेड़ा खिलाने के लिए वो कर रही है। और राखी बांधते टाइम भी उसका ध्यान पेड़े पर ही था। इसने आज कितने पेड़े खाए होंगे वो मेरा भी नहीं मतलब ध्यान नहीं है। जो मतलब जब भी उसको पेड़े दिख रहे थे वो पेड़े ही खा रहा था। देखिए, राखी बांधवाने के लिए भी उसको रिश्वत देनी पड़ी। हाथ में पहले पेड़ा देना पड़ा और उसके बाद वो राखी बांध रही है। तो राखी बांधने के लिए भी वो शांति से नहीं बैठ रहा था, पेड़ा खाने के लिए ज़िद कर रहा था। तो आज उसने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और देखिए यहाँ पर आज एक पैर पड़ रहा है दीदी के। और यहाँ पर हम लोग उसके बाद इनके चाचा जी के यहाँ पे आए थे। और ये है इनके चाचा जी के बेटे की बेटी, यानी कि मेरे देवर की बेटी है। ये काफ़ी छोटी है, मतलब 2-3 महीने की है। जब से वो हुई थी, जब से तब मैंने उसे सिर्फ हॉस्पिटल में देखा था। उसके बाद उसकी मम्मी चली गई थी मायके में। तो उसके बाद उसकी मम्मी जब आई तो हम लोग अभी घर पे गए थे। तो हम लोगों ने सोचा उससे भी मिल लेते हैं, इसी वजह से हम उसे मिलने गए थे। और माही के पास काफ़ी अच्छे से रह रही थी ये। और ये है मेरी देवरानी श्रीविदा की मम्मी। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी बज रहे हैं 9:30 रात है। और अभी हम लोग घर पे आए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर ही हम लोग बातें करते करते इतना टाइम निकल गया सबसे बातें करते करते कि हमें पता ही नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से फिर निकले और आधा घंटा तो यहाँ पर आने के लिए ही लगता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और हाँ, मेरा एक और भाई आया है राखी बंधवाने। तो चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ उसे, और आप भी आज मिल लीजिए उसे। 1 मिनट। हाय, किलो बैठोगे? नहीं बैठोगे? मिल चुके हैं उसे। और अभी मैं उसको राखी बांधती हूँ जल्दी से। बाप रे, गिफ्ट चॉकलेट, और मोटे होना है मुझे। नहीं नहीं, सरळ झालं खाणार आहे। अरे मला मोठं नाही व्हायचं ना बाबा, आधीच जिम सोडून मोठं होऊन राहिले मी। घे 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 ग बाई, तिला नको घेऊ। नमस्कार घेतला पाहिजे। सो गाइज़, ये है पिछले साल के राखी के फ़ोटोज़। आपने राखी का व्लॉग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, पिछले साल का राखी का व्लॉग। ये है पिछले साल के फ़ोटोज़। और हाँ, मेरे दोनों भाई जो है, 2 भाई नहीं आए थे राखी के लिए। सो मिस यू भाई, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। और हाँ, उसके बाद मैं प्रणव जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई, तो इसी वजह से मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई और व्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई। सो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।